कृपा करके आपने ये सृष्टि बनाई है, आप ही आगे आइए। तो पूजनीय संत बापू जी को, जिन्होंने करोड़ों नारियों को धर्म की शिक्षा दी है, मैंने स्वयं देखा है। मैं बनी बनाई बात नहीं करता हूँ, भगवान शिव जी की शपथ, बापू जी की वजह से पूरा परिवार का हर एक व्यक्ति भगवान के आके हाथ जोड़ता है, भगवान की प्रार्थना करता है। धर्म की रक्षा वही करता है जिसको धर्म की शिक्षा हो। बड़े बहुत सारे राजनेताओं को यदि सभा करनी हो, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम करना हो, तो उनको किराए से लोग लाने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग बापू जी के एक आवाज से, एक मार्गदर्शन सुनने के लिए लाखों लाखों लोग आते थे। वो क्या झूठे होने से थोड़े आते थे। हमारे देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन क्यों हम एक नहीं हो पा रहे? हमारा जो समाज है, जो हिंदू समाज है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, आज अगर हम देखें, अगर हम बापूजी की बात करते हैं, तो बापूजी ने एक समय पर दिल्ली में बैठकर आंदोलन करा था। अब ये बताने की भी बात नहीं है, सब जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर ये अन्याय ऐसा ही चलेगा तो इसका जो नुकसान है वो भुगतना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद कैसी आपदाएं आई, क्या हो रहा था देश में, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो करंट सिचुएशंस है। तो मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, हम एक नहीं हो सकते जिससे हमारी एक आवाज हो, और कभी भी किसी संत के प्रति कोई भी आरोपण हो तो हमारी जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो सनातन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी आवाज इतनी बुलंद हो कि कोई उसके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर पाए। ये आपके सामने अपनी जनता के माध्यम से मैं ये आवाज अपनी रखना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, जरूर हो सकता है। और आपको बता दे, आपके बहुत सारे साधकों का और परिचय नहीं था। वास्तविकता आप सभी दर्शकों से हम ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय वारकरी परिषद हमारी वैष्णव संप्रदाय की संस्था है, और ये मौलिद ज्ञानोबा से अब तक चलती आ रही है। और उसमें हमने राष्ट्रीय शब्द इसलिए लगाया है, तो राष्ट्र बचा तो हम बचेंगे, राष्ट्र बचा तभी हमारे उपासना मार्ग बचेंगे। तो हमने स्वामी जी, आपकी आवाज 2014 या 15 में एक अधिवेशन आलंदी में किया था हमारे श्री क्षेत्र। हमने सभी संप्रदाय के लोगों को बुलाया था, और उसमें सब बड़े बड़े लोग आए थे, और हमने ये बात बापूजी के विषय में वहां उठाई थी, की थी, और हर सम्मेलन में करते हैं। और आने वाले हमारे नाथ श्रेष्ठी संत एकनाथ जी महाराज है पैठन, जिसको पैठन में उनका समाधि उत्सव होता है, उसमें हम राष्ट्रीय वारकरी परिषद हर साल संत सम्मेलन लेती है, अधिवेशन लेती है। तो वहां पे भी ये मुद्दा उठाने वाले हैं, हर बार उठाते हैं। और वहां पे भी उठाने वाले सभी संस्था जो है, यहाँ के जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू राष्ट्र सेना है, हमारा श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, ये सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी संगठनों को हम बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, और सभी को एकत्रित करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, हमारा वारकरी संप्रदाय और हमारी जो संस्था है, हम सभी, हमारे जो संस्था में ज्यादातर लोग जो है वो गृहस्थी है, अपना प्रपंच चलाने के लिए वो काम करते हैं, और बाकी टाइम में अपना परमार्थ करते हैं, भक्ति धर्म का प्रचार करते हैं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय वारकरी परिषद, यह परिषद को, इस संस्था को हमारे जो अभी के वर्तमान कार्याध्यक्ष बापू महाराज रावकर, उन्होंने स्वयं बापूजी से ही प्रेरणा ली थी, उनके आशीर्वाद लिए थे, वो मिले थे, और बापूजी ने उनको मार्गदर्शन भी किया था, उनका स्वागत भी किया था। और बापूजी के दर्शन करने के बाद हमारे संस्था को बापूजी के आशीर्वाद मिले हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं, पहले दिन से ही इतना बड़ा संस्था राष्ट्रीय वारकरी परिषद बापूजी के समर्थन में है, क्योंकि बापूजी को हमने पास से देखा है, नजदीक से देखा है, और हमें पता है कि इस दुनिया में इतने सारे लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा बापूजी ने दी है। नहीं तो इनमें से बहुत सारे लोग सेकुलरवादी, निधर्मी, नास्तिकवादी बनते तो वो भी हमारे विरुद्ध खड़े रहने वाले थे। क्योंकि इस देश का इतिहास ऐसा है
कि जो परकीय आक्रमणकारी है उनको यहाँ पर राज करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जब आना था तो उनको खुद का सैन्य लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ का ये बहुत सारा तबका उनके पीछे खड़ा था और ये तबका हटाने का काम, ये तबका समाप्त करने का काम पूजनीय बापूजी ने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस लोकशाही व्यवस्था में किया और आगे चल के इतना बड़ा बापूजी का महान कार्य इस देश के लिए उपयोगी पड़ने वाला था, काम आने वाला था, वो इस षड्यंत्रकारियों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने ये षड्यंत्र किया। लेकिन देखिए हमारा पूरा संत समाज, जितने भी हिंदूवादी संगठन, सभी लोग हैं, सभी बापूजी के समर्थन में हैं। लेकिन इस देश में वो अभी, मैं तो इतना कानून का जानकार नहीं हूं, मुझे इतना वो इसमें पता नहीं है पुलिस कार्रवाई, न्यायालयीन प्रक्रिया क्या होती है, उसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता। लेकिन सभी लोग, हिंदूवादी लोग, हिंदुत्ववादी लोग, धर्म प्रेमी लोग पूजनीय संत श्री बापूजी के पीछे खड़े हैं। और मैं आपको एक बात से पूरे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधु संतों को तकलीफ होती है, साधु संतों के ऊपर अन्याय होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो जब जब साधु संतों के ऊपर अन्याय होगा मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे सबसे बड़े महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज इस राष्ट्र में नहीं आते तो ये जब सनातन प्रेमी है, हिंदू कहने वाले जितने सारे हैं, क्यों जो हिंदू घृणा करते हैं, हिंदुत्व के ऊपर जिनको आपत्ति है, वैसे भी हिंदू है, उनको भी हिंदू मानते हैं, जितने सभी आज बचे हैं, जो पुरोगामी है, सेकुलर है, निधर्मी है, नास्तिक है, वो सब जो बचे हैं तो इसलिए बचे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हर हर महादेव की गर्जना करते हुए, भगवान शंकर, भगवान शिव जी की उपासना प्रार्थना करते हुए, अपनी ऋषि परंपरा के मार्ग से चलते हुए इस राष्ट्र को बचाया है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम स्वयं को, हमें कुछ नहीं चाहिए, साधु समाज को स्वयं को कोई राजा नहीं बनना होता है, लेकिन राजा हमारी प्रजा का रक्षण करने वाला होना चाहिए, ऐसा राजा हम बिठाते हैं। और आने वाले समय में सभी हिंदूवादी संगठन बापूजी के समर्थन में है और इस मांग को हम डंके की चोट पे उठाएंगे। हम आज जीवित है, हिंदू करके जीवित है, सनातनी करके जीवित है, तो कृपा करके हम यदि कुछ बात कहेंगे तो ये सब मीडिया, सब लोग कहेंगे आप महिला विरोधी बोलते हो, नारी विरोधी बोलते हो। लेकिन वो आपके माध्यम से सभी नारी शक्तियों को, सभी नारियों को, इस देश की माता भगिनियों को विनती करता हूं, आप ही कोई ऐसा एनजीओ बनाइए, आप ही कोई ऐसा ट्रस्ट बनाइए, आप ही ऐसा कोई संगठन बनाइएगा जो पुरुषों को, अच्छे लोगों को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, तो वैसे नारियों के खिलाफ आपको ही अभी आगे आना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अच्छी जो जिनको इस बात का गंभीरता पता है, वो सभी नारियों को मैं विनती करता हूँ, कृपा करके आपने ये सृष्टि बनाई है, हमें पैदा किया है, आप ही आगे आइए। क्या करेंगे? अब मैं कितना छोटा हूं, इतने संत, पूजनीय संत बापूजी को, जिन्होंने करोड़ों नारियों को धर्म की शिक्षा दी है, आध्यात्मिक शिक्षा दी है, जिनके वजह से इतने सारे कुटुंब मैंने स्वयं देखा है। मैं बनी बनाई बात नहीं करता हूं, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवान शिव जी की शपथ लेते हुए मैं कहता हूं, मैंने ऐसे कितने सारे परिवार देखे हैं जिसमें बापूजी की वजह से पूरा परिवार का हर एक व्यक्ति भगवान के आके हाथ जोड़ता है, भगवान की प्रार्थना करता है और उपवास करता है, कोई एकादशी करता है, कोई पूर्णिमा करता है। इतने सारे फले फूले कुटुंब बापूजी के वजह से बने हैं, उनको ही ऐसे नारी शक्तियों ने इतना प्रताड़ित किया है। क्या कहेंगे? हरिओम सिंह रावत जी ने मेंशन करा हुआ है, श्री अरुण पिंपले जी महाराज से प्रश्न, कुछ हिंदू संत इस प्रकरण में मौन क्यों है, बापूजी के समर्थन में क्यों नहीं आते, क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? जी मेरे लिए प्रश्न है। देखिए, मैं किसी के ऊपर मतलब किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं संत समाज के, तो उनके ऊपर एक दबाव रहता है कि न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके अगेंस्ट यदि कोई बड़े व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, बोलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी भी, क्योंकि ये जो मीडिया में
और ये षड्यंत्रकारियों ने एक ऐसी सोच, मतलब ऐसा षड्यंत्र बनाया हुआ है, जो भी बापूजी के समर्थन में आए, यदि कुछ ऐसा बात कहे कि उनको ट्रोल करो, उनको बदनाम करो, उनको प्रताड़ित करो, और बहुत सारे लोगों को इसका भय है, और इस भय के कारण वो नहीं बोलते। रही बात आपका वो जो जिस साधकों ने वो ये प्रश्न किया है, उनको मैं बताना चाहता हूं, देखिए सब षड्यंत्रकारियों को पता है, आरोप ही ऐसा लगाओ कि कुछ बात ना कर सके, ऐसा आरोप लगाओ। तो ये आरोप जो लगाया है वो सोची समझी साजिश के तहत लगाया है। यदि दूसरा कोई भी आरोप होता तो पूरा संत समाज खड़ा रहता है, लेकिन आरोप ऐसा लगाओ कि पूरे समाज में वो आरोप का समर्थन भी करने का रहा तो उसको डर लगना चाहिए, उसको डर लगना चाहिए, ऐसा आरोप लगाओ। तो ये आरोप ही ऐसा लगाया है। अब जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को मैं छोटा आदमी कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन विनम्रता के तहत मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू ने जो साधक तैयार किया है, जिनको धर्म शिक्षा दी, धर्म की रक्षा वही करता है जिसको धर्म की शिक्षा हो। जो धर्म की शिक्षा ही नहीं लिया, जिसने नहीं लिए है, ऐसे धर्म के लाखों करोड़ों भी लोग रहेंगे तो धर्म की रक्षा क्या करेंगे? उनको तो चूहे जैसा निगल लेंगे कोई भी। तो पूजनीय संत आसाराम जी बापू के समर्थन में हम इसलिए है क्योंकि वो तो निर्दोष है, ये तो हमारा स्वाभाविक हमारा अंतर्मन कहता है। क्योंकि इतने बड़े संत जिन्होंने झूठे लोगों से कोई 10 आदमी भी नहीं जमा कर सकता, 100 आदमी भी नहीं जमा कर सकता। देखिए, बहुत सारे राजनेताओं को यदि सभा करनी हो, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम करना हो, तो उनको किराए से लोग लाने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग बापू जी के एक आवाज से एक मार्गदर्शन सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। वो क्या झूठे होने से थोड़े आते थे? ये तो हमें पता है, क्योंकि हमें मालूम है वो जो निष्काम सेवा करते थे, संत का चरित्र और संत की वृत्ति, संत वृत्ति उनके रोम रोम में हमने देखी है। समाज ऐसा ही पीछे नहीं आता है, कोई तो होता है, कोई तो शक्ति उनके पीछे खड़ी होती है। ये हमें जो जानकार है उनको पता चलता है। तो देखिए, जो संत समाज है उनको मैं विनती करता हूं, मैं उनको कोई आदेश तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा बहुत छोटा संगठन है, छोटी संस्था है, और उसका मैं बहुत छोटा प्रवक्ता हूं। लेकिन मैं सबको विनती करता हूं कि देखिए, मैंने स्वयं श्रद्धेय कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज के प्रकरण में देखा है, कोई भी राष्ट्रद्रोह जैसा कोई भी मामला नहीं है, फिर भी 2 महीने हो गए उनको बेल नहीं मिलती। कोई राजनेता को 2 महीने किसी वक्तव्य के तहत जेल में डाला जा सकता है क्या? ऐसा सीधा प्रश्न है। और आपने जो प्रश्न वो अपने बहन से पूछा था कि इस देश में वो क्या ह्यूमन राइट जो होता है, तो मुझे तो ह्यूमन राइट्स की बात करी थी, शंका है। हाँ, मुझे तो ऐसी शंका है कि ह्यूमन राइट्स वाले जो है चिल्लाने वाले, ये ज्यादातर ये इनका ऑडिट, इनका सब तलाश लेनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन राइट, जब उन्होंने वो मुंबई में एक मेनन कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था, उसके लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाया था। हाँ, नहीं एक दूसरा था, वो मुंबई ब्लास्ट में था, उसने रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाया था। ये लोगों ने, ह्यूमन राइट वालों ने 12 बजे रात का कभी कोर्ट खुलता है? रात के 12 बजे उनकी फांसी रद्द करो, कैंसिल करो उनकी फांसी। तो मुझे तो ये बात से पूरा कुछ दाल में काला ही लगता है। तो मैं इससे बाजू में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वो संजय दत्त को कितनी बार पेरोल मिला, उसके ऊपर भी तो बम ब्लास्ट में कुछ तो हत्यारे को ऐसे बहुत सारे आरोप थे सर। ये तो वो तो कुछ सत्य नहीं है।